मेवाड़ के इतिहास का एक ऐसा सृजन नाम जिससे आज फिर एक बार परिचित होंगे आप, ठाकुर अमरचंद बड़वा। एक ऐसा नाम जो कि मेवाड़ के इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा गया है। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान हर वर्ष जयंती मनाता है। आप देख रहे हैं दृश्य सिटी स्टेशन उदयपुर के सामने, जहाँ पर हर वर्ष तोप माता के यहाँ पर संगोष्ठी कार्यक्रम रखा जाता है जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। और ये पूरा हॉल है जहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा। आखिर मेवाड़ में कितना बड़ा कार्य ठाकुर अमरचंद जी बड़वा द्वारा किया गया। ये विशालकार दीवार आप जो देख रहे हैं, इसी दीवार के पीछे पूरा शहर हुआ करता था। और आप देखें कि किस प्रकार से आज भी ये दीवार सैकड़ों वर्षों से मौजूद है। इतिहास के वह सुनहरे पन्नों का नाम ठाकुर अमरचंद बड़वा, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे और मेवाड़ के राज्य को संभाला। और आप देख पा रहे हैं कि उनके जन्म जयंती पर किस प्रकार से केसरिया ध्वज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मेवाड़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसे वीर मेवाड़ की धरती पे जन्मे हैं जिन्होंने पूरे शहर को सुरक्षित किया। और आज उनकी स्मृति में आज जन्म जयंती मनाई जाएगी। दो झंडे में ऊपर ही पड़े। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी जी, ठाकुर साहब ने किस प्रकार से ये मजबूत दीवार, जो कि पूरे शहर के लगभग 16-17 किलोमीटर में पूरी ये दीवार बनाई, जो कुछ अवशेष तो आज भी जिंदा है। और धीरे धीरे आप देखें कि जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और नगर के समाज सेवी प्रबुद्धजन सब मौजूद है। तो उनके द्वारा तोपखाने स्थापित किए गए थे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तोप माता है। हाँ, तोप माता। तो मेवाड़ की ये धरती है जहाँ पर देखिए, यहाँ जिस तोप ने बड़ी भूमिका निभाई है। और कहते हैं कि इस तोप से 12 से 13 किलोमीटर तक भी दुश्मन का सर्वनाश किया जा सकता है, इसीलिए इनको तोप माता का नाम दिया गया है, जो आज भी मौजूद है। विशालकार तोप माता है। कई बार इस तोप माता को ऊपर उठाने की मांग भी की गई है, जिससे कि शहर के लोग इसका दर्शन कर पाए। तो काफ़ी बातें हैं जो अभी संगोष्ठी में होगी, लेकिन ये दीवारें जो है आज भी मजबूत है। शहर की कोई दीवारें तो समय के साथ निगल गए हैं, लेकिन कुछ दीवारें आज भी बची हुई है। कुछ इतिहास कुछ आज भी बचा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से उस ज़माने का आर्टिस्ट बनावट देखें, किस प्रकार बाहर की तरफ ये पूरा शहर हुआ करता था। यहाँ पूरी फौजें लगी करती। ये गड्ढे जो दिखे जा रहे हैं, यहाँ से बंदूकें चलाई जाती थी ताकि दुश्मन सीधा वार नहीं कर सके। बंदूकें चलाने के लिए पूरा रखा गया था। तो शहर की थोड़ी सी दीवार बची है, बाकी तो सब दीवारें ख़त्म हो चुकी है। हमारे साथ में डॉक्टर प्रोफेसर विमल कुमार जी है, उनसे हम बात करेंगे। तो ये इतिहास के पन्नों में आज भी सृजन नाम कहा जाता है ठाकुर अमरचंद जी बड़वा का। इतना सुरक्षित उस समय का पूरा शहर को सुरक्षित किया गया।
हाँ बोले। हाँ कहाँ गई वो दीवारें? अब ये तो क्या है कि हम जब अपनी धरोहर को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी धरोहर को सुरक्षित करे। ये कोई एक इंडिविजुअल या एक संस्था नहीं कर सकती। ये तो हमको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और खुर्द-बुर्द करने में तो 1 मिनट लगता है, पर बसाने में या उसको संजो के रखने में सदियाँ बीत जाती है, पुश्तें बीत जाती है। तो ये तो गौरव तो हमको खुद को, हम मेवाड़ वासियों को करना चाहिए कि हम, ये हमारी धरोहर है और हमको उस पर गर्व है। अब हर समय हम प्रशासन को ही जोड़ दें ये भी ठीक नहीं है। प्रशासन पर दबाव डालना पड़ता है। प्रशासन तो आँख मूंद के, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो तो अब वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, ये समझो। तो वो भी एक अपने कहना चाहिए कि उनको आदेश बंधे हुए हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि कड़वे गुट पीने पड़ते हैं और आपको प्रशासनिक अधिकारी को जताना पड़ता है कि नहीं भाई आप ये काम नहीं करोगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कालांतर में जब ये हटी है तब तक जो लोग सुषुप्त सोए रहे उन सब पे जिम्मेवारी है कि ये क्यों टूटी। अगर वो सक्रिय रहते, सजग रहते और कहते हैं, मैं कुछ समय विदेश में भी रहा हूँ, जर्मनी में भी रहा हूँ, वहाँ तो एक टाइल भी टूट जाती है तो कोशिश करते हैं कि उस टाइल को ही उठा के उसी को पीछे से चिपका के वैसे की वैसे अभी लगा दी जाए, नकली नहीं लगाई जाए। तो यहाँ तो आप देख लो, हाँ ज़्यादा दूर मत जाओ आप, अपने सूरज पोल पे जो चौराहा था, ये कहते हुए कि ये धरोहर नहीं है, हटा दी छतरी, और फिर पता लगा कि नहीं ये तो धरोहर थी, क्योंकि 1970 के पहले बनी तो धरोहर में आ जाएगी। और फिर दोबारा लगे, रेप्लिका लगाई। अरे भाई पहले ही उसी को सजो के वही लगा देते हैं ना। सूरज पोल की जो छतरी सूरज पोल चौराहे पे लगी हुई थी, मैं एकमात्र आदमी हूँ जिसने इस पर उसको ऑब्जेक्ट किया। तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं ये तो धरोहर में नहीं आता। जब पन्ने खोले गए तो पता लगा 1970 में लगी, 1970 के पहले की है, तो 50 साल हो गए, तो विरासत में आ गया। फिर वो क्यों लगाई है, वो क्यों बने रीमेड आज की तारीख में लगाई है। तो अगर यही अक्ल लगाते हैं तो उसको तरीके से हटा के दोबारा लगाते हैं तो कम से कम लगता सही और पूरा नहीं है। ये सोच में फ़र्क। और तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी एकमात्र पोस्ट आपको फेसबुक पर मिलेगी जिसने इसका विरोध किया और अखबार में दिया, और किसी ने नहीं दिया। तो इस तरह से एक आदमी भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जागरूक तो होना पड़ेगा और मीठे गुट कड़वे गुट पीने पड़ेंगे। सिरोही के जो मेयर थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तू क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूँगा, मेरा शहर, आप समझे। और उन्होंने लिख के भेजा कि नहीं ये धरोहर में नहीं आता। जब मैंने, तो इस तरह की बातें हर आदमी को सतर्क रहना पड़ेगा और कड़वे गुट तो पीने पड़ेगा और बुरा तो बनना पड़ेगा। ये तो फिर ठीक है, मस्त रहो, अपन मस्त रहो। तो आप देखिए कि इतिहास के पन्नों में इन दीवारों को इसलिए बनाया गया था ताकि सिंधिया के आक्रमण को और पिंडारियों के आक्रमण को रोका जाए, सुरक्षित शहर को रोका जाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? हाँ आया, हाँ जी, तो मिलकर बाद में ऐसा क्या हुआ कि दीवार सुरक्षा के लिए, फिर जो सुरक्षा की चीज़ उसे कौन खा गया? नहीं देखो क्या हुआ कि जो वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस समय आतंक था तो ये आविष्कार करके ये शहर कोट बनाई, शहर को बचाया जाए। अब आतंक खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं है, तो लोगों ने उसको गुर्द कर दी। ये नहीं सोच के कि ये धरोहर है। जैसे अभी आप देखो कुंभलगढ़ का जो किला है, 32 किलोमीटर या 36 किलोमीटर के शहर वो बनी हुई है कोट, तो वो बची है तभी तो वो चीन के बाद अगली सबसे बड़ी बॉल कहलाती है। तो इसी तरह हो सकता है ये भी एक दर्ज होती कि भाई 9 किलोमीटर उस समय के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। 9 मील तो 9 किलोमीटर सॉरी, उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। पर ठीक है, आप वही है कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन बड़े पानी वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको देखने की आवश्यकता है। जिस शहर की कोर्ट को सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, आज वो थोड़ी सी कुछ 1-1.5 किलोमीटर बची है, बाकी तो सब दरवाजे बचे हैं कुछ, वो भी लोगों की जागरूकता की वजह से, नहीं तो वो भी कब के ख़त्म हो गए होते। तो आइए इतिहास के कुछ अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए ही हम आए। ये देखिए ये कितनी मजबूत दीवार है और आज भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा शहर के बाहर की तरफ ये वाला पूरा हिस्सा और ये शहर के अंदर वाला हिस्सा, इतनी मजबूत दीवार शायद मैं बताऊँ तो आपको यहाँ से 20 फीट से 22 फीट या 25 फीट तक ऊपर है और ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं दृश्य उदयपुर की इस विरासत का दृश्य है, जो कि प्राचीन दीवारों के साथ
आज आपको दृश्य बता रहे हैं। कुछ ये छोटी विरासत और बची है, अगर इसका भी संरक्षण नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी विरासतें लुप्त हो जाएगी। अगर आप देखें कि 20-15 किलोमीटर तक गोला फेंकने वाली तोप को भी तोप माता कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं जिसकी पूजा होती है नियमित। यहाँ भोपा जी भी होते हैं, भाव भी होते हैं। तो मेवाड़ की इस धरती पर काफ़ी एक विश्वास है कि हम जो हमारे साथ में कोई भी लड़ाई लड़ता है तो हम उसको पूजते हैं। और वास्तव में ये देखिए लंबी दीवारें, पूरे शहर को सुरक्षित करने वाली दीवारें ठाकुर अमरचंद जी बड़वा, जिन्होंने इस पूरे शहर को सुरक्षित किया, इस शहर की इतनी मोटी दीवारें बनाकर लोगों को सुरक्षित किया। आज उन्हीं की स्मृति में आज ये जन्म जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से आज मनाई जाएगी। और देखिए आप नगर के सभी समाज सेवी, सभी संस्थान सब यहाँ पर मौजूद है और आज ठाकुर जी पे बहुत सारे व्यक्तित्व प्रदान करेंगे। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, एक आज है, फिर एक 13 तारीख को है। बिल्कुल सर, देखिए सेवा में क्या है, हमारी सेवा के लिए कोई ये नहीं होता है और हम एक दूसरे के तो काम आएंगे। बच्चे तो काम आते ही हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं।